Hello everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Ashok Kadam and we are going to learn allied angles today. In previous video we have completed the compound angles, okay, and we have completed the 3.1 exercise also, okay. Now we are going to learn allied angles and the questions on allied angles. So first, what is the allied angles, right? Just read the definition here. If angles are such a that their sum or difference is zero or multiple of 90 degree, then they are called allied angles. क्या होते हैं allied angles? अगर दो angles है हमारे पास और उनका अगर sum और difference जीरो या फिर 90 डिग्री और या फिर 90 डिग्री के मल्टीपल में आता है तो उन दो angles को हम बोलते हैं allied angles, ओके। जैसे कि फॉर एग्जांपल 90 माइनस थीटा एंड थीटा, आपने पढ़ा होगा ये 10th क्लास में, राइट ना। इन्हें हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। तो अगर हम इन दो एंगल्स की एडिशन कर दें, जैसे कि 90 माइनस थीटा प्लस थीटा, तो यहाँ पे थीटा थीटा कैंसिल होकर आंसर क्या मिलेगा, हमें 90 डिग्री मिलेगा। तो अगर आंसर 90 डिग्री आता है तो मतलब ये दो एंगल्स अलाइड एंगल्स है, ओके। फॉर एग्जाम्पल 90 प्लस थीटा और थीटा ले लो, राइट। अब हम इनकी एडिशन नहीं, सब्ट्रैक्शन करेंगे, ठीक है। सो 90 प्लस थीटा और माइनस थीटा करेंगे तो प्लस थीटा माइनस थीटा कैंसिल, आंसर आ जाएगा 90 डिग्री। और आंसर 90 डिग्री आता है मतलब ये एंगल्स कौन से, अलाइड एंगल्स है। या फिर हम लेंगे 180 डिग्री प्लस थीटा और थीटा, सब्ट्रैक्शन करो तो क्या मिलेगा हमें, 180 प्लस थीटा माइनस थीटा, थीटा थीटा कैंसिल, आंसर आया 180। 180 90 का मल्टीपल है, इसलिए हम इन दो एंगल्स को क्या बोलेंगे, अलाइड एंगल्स बोलेंगे, ओके। फर्स्ट सेम 180 माइनस थीटा और थीटा, 270 माइनस थीटा एंड थीटा, या फिर 360 प्लस थीटा माइनस थीटा और थीटा, ये सारे सारे एंगल्स जो है वो क्या है, अलाइड एंगल्स है। और आज हम यही पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे 180 90 माइनस थीटा एंड थीटा। आई थिंक वी हैव स्टडीड दिस इन 10th क्लास, ओके। आप 10th क्लास में इन दो एंगल्स को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के नाम से जानते थे, ठीक है। तो मान लो कि यहाँ पे ट्राइंगल है, ट्राइंगल का नाम सपोज ए बी सी हो, ठीक है। ये हमारा रोज का है ए बी सी। एंगल बी इक्वल टू थीटा। सपोज एंगल सी हम यहाँ पे लेंगे थीटा। तो अगर एंगल सी थीटा है तो ऑब्वियस ऑटोमेटिकली एंगल ए बन जाएगा 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, राइट, ओके। तो यहाँ पे हम अब सबसे पहले फाइंड करेंगे साइन थीटा, साइन थीटा, ओके, इक्वल्स टू, साइन का फॉर्मूला क्या है, अपोजिट बाय हाइपोटेनस या फिर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा की अपोजिट साइड ए बी और हाइपोटेनस है ए सी, ठीक है। अब हम फाइंड करेंगे साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा इक्वल्स, ओके। देखो 90 माइनस थीटा ये वाला एंगल है, ठीक है ना, यहाँ पे। और इसकी अपोजिट साइड कौन सी, अब बीसी है। सो इक्वल हो जाएगा बीसी, और हाइपोटेनस तो सेम ही है एसी, ओके। अब हम मुड़ेंगे कॉस की तरफ। सो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेनस। तो इस ट्रायंगल में एडजेसेंट साइड कौन सी है, बीसी है थीटा के लिए, तो बीसी एंड हाइपोटेनस तो सेम ही है एसी। देन हम फाइंड करेंगे cos 90 माइनस थीटा, ओके, इज इक्वल्स टू, अब 90 माइनस थीटा ये पर एंगल है, ठीक है। अब 90 माइनस थीटा के लिए एडिशन साइड बन जाएगा ए बी, तो ये ए बी, और हाइपोटेनस जो है वो सेम है ए सी, ओके, ए सी। अब जस्ट यहाँ पे चेक करो वैल्यूज, राइट। देखो साइन थीटा इक्वल क्या है यहाँ पे, ए बी बाई ए सी है, और cos 90 माइनस थीटा क्या है यहाँ पर, ए बी बाई ए सी। सो ए बी बाई ए सी, ए बी अपॉन ए सी, दोनों आंसर सेम ही है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल cos 90 माइनस थीटा, राइट। अब देखो यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा एंड cos थीटा, बी सी बाई ए सी एंड बी सी बाई ए सी। सो देयरफॉर cos थीटा इक्वल, हम लिखेंगे साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, ओके। और ये मिल गए हमें अलाइड एंगल्स, साइन थीटा इक्वल cos 90 माइनस थीटा एंड cos थीटा इक्वल्स टू साइन 90 माइनस थीटा। अगर हम बात करेंगे tan और cot की, ठीक है, जैसे यहाँ पे साइन और cos की पेयर बन गई ना, तो सेकंड पेयर क्या बनेगी, tan और cot की बनेगी, ओके। तो tan थीटा इक्वल क्या मिलेगा, ऑब्वियस ये हो जाएगा cot 90 माइनस थीटा,
ओके, और कॉट थीटा इक्वल्स टू हमें मिलेगा tan 90 माइनस थीटा। ठीक है, अगर आपको यकीन नहीं आता है तो आप यहाँ पे कैलकुलेट करके दे सकते हो। ठीक है ना, पहले tan फाइंड करो, उसके बाद कॉट 90 माइनस थीटा फाइंड करो, दोनों का आंसर सेम ही मिलेगा आपको। ओके, ठीक है। देन सेकेंड और सॉरी नेक्स्ट पेयर है सेक थीटा और कोसेक थीटा। सो सेक थीटा एंड कोसेक थीटा इज इक्वल टू, सो सेक थीटा इक्वल्स हम लिखेंगे कोसेक 90 माइनस थीटा। ओके, एंड कोसेक थीटा इक्वल्स टू हम लिखेंगे सेक 90 माइनस थीटा। राइट, और आप ऑलरेडी इस फार्मूलाज को जानते हो, आपको ये फार्मूलाज याद भी है जो आपने 10th क्लास में पढ़े थे, इनको हम बोलते थे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स फार्मूलाज। ओके, बट ये 10th क्लास तक, अब हम 11th क्लास में, ठीक है, तो अब हम इसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स भी बोलेंगे, बट हम बोलेंगे अलाइड एंगल्स फार्मूलाज। ओके, तो ये अलाइड एंगल्स फार्मूलाज है, समझ गए? ठीक है, अब अगली बारी है 90 प्लस थीटा और थीटा की। ठीक है, अब एंगल 90 प्लस थीटा है, मतलब 90 डिग्री से बढ़कर है। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ नहीं करना है। ओके, बिकॉज 10th क्लास तक हम ट्रिगोनोमेट्री बस राइट एंगल ट्रायंगल में ही अप्लाई किए, राइट, ओनली राइट एंगल ट्रायंगल, जहां पे दोनों भी एंगल्स क्या थे, 90 डिग्री से कम थे, मतलब एक्यूट एंगल्स थे। बट अब यहाँ पे देखो, ये 90 प्लस थीटा जो है ये मोर देन 90 एंगल है, तो अब इसके लिए राइट एंगल ट्रायंगल काम नहीं करेगा, अब हमें यहाँ पे सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ से स्टार्ट होगा आपका सर्कुलर सिस्टम। ओके, सबसे पहले यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। अब मतलब चलो सर्कल भी अगर ड्रॉ किया तो हमें सहारा तो राइट एंगल ट्रायंगल का लेना ही पड़ेगा। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा, उसको तो लेना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये देखो राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया, मान लो कि ये ओरिजिन है, यहाँ पर ये पॉइंट ए है और ये बी है। ठीक है, और ये एंगल ओ जो है ये थीटा है। ठीक है, अब हम ड्रॉ करेंगे 90 प्लस थीटा एंगल। अब 90 प्लस थीटा मतलब ओके, अब हम एंगल स्टार्ट करेंगे हमेशा फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ओके, इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड एंगल। ओके, एंगल स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। सो काउंट करो पॉजिटिव एक्स से, तो ये देखो यहाँ पे आ गए हम 90, और आगे प्लस थीटा। अब थीटा कितना है पता नहीं है हमें, ठीक है ना, तो थोड़ा सा आगे जाएंगे हम यहाँ तक। ठीक है, बस हो गया। अब यहाँ से हम ये लाइन ड्रॉ करेंगे, ये रेडियस है, अब ये ओ ए भी रेडियस है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट हम लेंगे ओ डैश, सॉरी ए डैश, ओ ए डैश। ठीक है, और यहां से हम वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ओके, ये आ जाएगा बी डैश। क्लियर? क्यों? बिकॉज ये वाला एंगल 90 प्लस थीटा है ना, तो ट्रायंगल भी कहां पे आएगा, वाई एक्सिस पे आ जाएगा। ओके, अब 90 प्लस थीटा और थीटा इन दोनों की रिलेशन फाइंड करने से पहले हमें जाना है आपके चैप्टर 1 में। ओके, जो 11th क्लास में ट्रिगोनोमेट्री का चैप्टर फर्स्ट है, वहां पर हमने कुछ फार्मूले पढ़े थे। ठीक है ना, कौन से फार्मूले पढ़े थे? सबसे पहले हमने पढ़ा था साइन थीटा इक्वल्स टू वाई अपॉन आर, याद आया? ठीक है, अगर याद नहीं है तो अब याद रखो इसको, बिकॉज ये फार्मूलाज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, अब ये अपोजिट बाय हाइपोटेनस, एडिशन बाय हाइपोटेनस, वो सब भूल जाओ। ठीक है, और याद रखना इसको, साइन थीटा इक्वल वाई अपॉन आर, उसके बाद है कॉस थीटा इक्वल्स टू एक्स अपॉन आर। ठीक है, देन tan थीटा इक्वल्स टू y बाई एक्स, एंड cot थीटा इक्वल्स टू tan का रेसिप्रोकल ऑब्वियस x अपॉन y। ओके, देन sec थीटा इक्वल्स टू cos का रेसिप्रोकल r अपॉन x। ओके, एंड cosec थीटा इक्वल्स टू ऑब्वियस sin का रेसिप्रोकल r अपॉन y। ठीक है, अब ये अपोजिट वगैरह सब भूल जाओ और इसको याद रखो, y बाई आर, x बाई आर, y अपॉन एक्स एंड ऑल दैट। ओके, सो ये सारे फॉर्मूले। ठीक है, रेडी? तो चलो अब फाइंड करेंगे हम साइन 90 प्लस थीटा। सबसे पहले लिखो यहाँ पे साइन 90 डिग्री प्लस थीटा। ओके, इज इक्वल्स टू, साइन का फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, y अपॉन आर है। ठीक है, अब देखो इस डायग्राम में 90 प्लस थीटा ये एंगल है, ठीक है ना, अब ये इस ट्रायंगल में हमें अप्लाई करना है। तो इस ट्रायंगल में y एक्सिस पे कौन सा सेगमेंट आता है, ये देखो ये आता है ओ बी डैश, राइट, ओ बी डैश। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ओ बी डैश। क्यों लिखा? बिकॉज साइन का फॉर्मूला y अपॉन आर है। ठीक है ना, तो इसलिए हमें यहाँ पे क्या लेना है, y एक्सिस लेना है, तो ये ओ बी डैश आ जाएगा। और r मतलब क्या होता है, रेडियस होता है, रेडियस कौन सी यहाँ पे ओ ए डैश है, ओ ए डैश। समझे? ओके,
अब देखो यहाँ पे दो ट्राइंगल्स है, एक ट्राइंगल ओ ए बी भी है, ठीक है ना, और ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। अब ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट क्यों है? ये बहुत सिंपल है, ठीक है ना। देखो रेडियस रेडियस इक्वल है, यहाँ पर ओ बी और ओ बी डैश करस्पॉन्डिंग बन जाएंगे, और ए डैश बी डैश करस्पॉन्डिंग बन जाएंगे, ठीक है। आई थिंक ये प्रूव करना बहुत ही सिंपल है। ओके, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी शायद। तो इक्वल्स, अब देखो दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है यहाँ पे, तो ओ बी डैश का करस्पॉन्डिंग बन जाएगा ओ बी, ओके, अपॉन ओ ए डैश का करस्पॉन्डिंग तो ओ ए ही आ जाएगा, ठीक है, ओ ए इज इक्वल्स टू, अब इस ट्राइंगल में हमें मिला है ओ बी अपॉन ओ ए, ठीक है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा था कि वो अपोजिट वगैरह भूल जाओ, लेकिन फिर से उसको याद करो, यहाँ पे जरूरत पड़ेगी उसकी, ठीक है। तो देखो ये ओ बी बाई ओ ए, अब ओ बी जो है वो थीटा की एडजेसेंट साइड है, और ओ ए हाइपोटेनस है, तो एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेनस ये फॉर्मूला होता है कॉस थीटा का, तो यहां पे हम लिख सकते हैं कॉस थीटा। हो गया क्लियर? क्या मिला हमें? हमें मिला साइन 90 प्लस थीटा इक्वल कॉस थीटा, ठीक है। अब हम सेकेंड फॉर्मूला फाइंड करेंगे, वो है कॉस 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, ओके, इज इक्वल्स टू, देखो फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, एक्स अपॉन आर, ठीक है। तो ओके, इस ट्रायंगल में, ये जो सेकंड ट्रायंगल है ना, इस ट्रायंगल में अब एक्स पर तो कोई सेगमेंट ड्रॉ नहीं किया है, ठीक है ना, लेकिन अगर हम यहां से ड्रॉ करेंगे इस तरह से, और अगर यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो ये सेगमेंट जो है वो ए डैश बी डैश से इक्वल आएगा, या फिर अगर हम ए डैश बी डैश को नीचे खींचेंगे ना, तो वो एक्स पे आ जाएगा, राइट। तो इसका मतलब हम यहाँ पे एक्स की वैल्यू ले सकते हैं, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, और रेडियस ओ ए डैश, क्लियर है, इज इक्वल्स टू, अब ये जो ट्राइंगल है फर्स्ट वाला, ओके, इस ट्राइंगल में देखो ए डैश बी डैश का करस्पॉन्डिंग आ जाएगा ए बी, बस डैश हटा दो यहाँ पे, और ओ ए डैश का करस्पॉन्डिंग ओ ए, इक्वल्स, ठीक है। अब इस ट्राइंगल में देखो ए बी जो है वो थीटा की अपोजिट साइड है, और ओ ए हाइपोटेनस है, तो अपोजिट साइड बाय हाइपोटेनस, ये तो हमें देखो नाइन्थ क्लास से पूरा याद है, ठीक है ना। अपोजिट बाय हाइपोटेनस जैसे ही हमें कान पे आता है तो हम क्या बोलते हैं, साइन थीटा बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो साइन थीटा, साइन थीटा, ये मिल गया हमें सेकंड फॉर्मूला, ओके। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, कौन सी प्रॉब्लम है, ये सेकंड क्वाड्रंट है, ठीक है ना, और सेकंड क्वाड्रंट में जो एक्स एक्सिस होता है वो निगेटिव होता है, क्या होता है, निगेटिव होता है, वाई तो पॉजिटिव ही होता है, ठीक है। तो ये पहला फॉर्मूला तो ठीक है, सही है, ठीक है। बट सेकेंड फॉर्मूला में क्या प्रॉब्लम है कि x जो होता है वो निगेटिव होता है, तो इसलिए हमें यहाँ पे जब हम x x लेंगे तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा निगेटिव साइन लगा देंगे, ठीक है, माइनस माइनस, तो ये बन जाएगा माइनस साइन थीटा, क्लियर है? ओके, आई होप यू गॉट दिस। तो देखो दो फॉर्मूले मिले, साइन 90 प्लस थीटा इक्वल कॉस थीटा, और कॉस 90 प्लस थीटा इक्वल मिला हमें माइनस साइन थीटा, ठीक है। अब अगला फॉर्मूला फाइंड करेंगे, कौन सा, tan 90 प्लस थीटा। अब यार ये डायग्राम देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, tan तो बहुत सिंपल है, आप लिखे नाइन्थ क्लास से आज तक आप ये फॉर्मूला रटते आए हो कि tan थीटा इक्वल होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ठीक है ना। अब फिर से डायग्राम देखने की जरूरत नहीं है, जब भी tan दिखेगा तो साइन और कॉस की डिवीजन कर दो और सॉल्व हो गया, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे क्या है, साइन थीटा, बट ओके, एक्चुअली ये साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा अपॉन आ जाएगा कॉस 90 प्लस थीटा, ठीक है, कॉस 90 प्लस थीटा, और इन दोनों के तो हमें पता है, ठीक है। साइन 90 प्लस थीटा क्या है, वो है कॉस थीटा, यहाँ पे पुट कर दो कॉस थीटा, अपॉन कॉस 90 प्लस थीटा क्या है, वो है माइनस साइन थीटा, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस साइन थीटा, माइनस साइन एज इट इज। अब कॉस अपॉन साइन क्या होता है, जैसे साइन बाय कॉस टैन होता है, वैसे कॉस अपॉन साइन कॉट होता है, तो ये आ जाएगा कॉट थीटा, और वो भी निगेटिव वाला कॉट थीटा, ठीक है, समझे। अब अगर ये तीन फॉर्मूलेज आपको समझ आ गए होंगे तो बाकी तीन फॉर्मूले तो बहुत ही सिंपल है,
आप गेस कर सकते हो। अगर tan 90 प्लस थीटा इक्वल माइनस कॉट थीटा है तो बस tan और कॉट को इंटरचेंज कर दो, तो ये बन जाएगा कॉट 90 प्लस थीटा इक्वल माइनस tan थीटा। ओके, और यहाँ पे सेक 90 प्लस थीटा इक्वल्स टू बन जाएगा माइनस कोसेक थीटा। ओके, और कोसेक 90 प्लस थीटा इक्वल बन जाएगा सेक थीटा। बस रेसिप्रोकल्स लेने, बाकी सब इजी है। ओके, चलो अब पढ़ेंगे हम नेक्स्ट फार्मूला, वो है 180 माइनस थीटा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं ये फार्मूला पढ़ना, 180 माइनस थीटा। ओके, सो लेट्स लर्न, जस्ट वन सेकेंड। ओके, सो देखो सबसे पहले तो ये ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे हम, बिकॉज इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। ठीक है, ये ट्राइंगल ओ ए बी, ये वाला एंगल थीटा। ओके, अब हम ड्रॉ करेंगे 180 माइनस थीटा एंगल। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करेंगे पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। यहां से स्टार्ट किया, ये पहुंच गए हम 90 डिग्री तक। ओके, उसके बाद 90 प्लस 90 ये आ जाएगा 180, बट एंगल 180 माइनस थीटा है ना, माइनस मतलब हमें फिर से पीछे जाना पड़ेगा, कितना, थीटा। ओके, तो समझ जाओ यहां तक आएंगे हम, तो ये हो जाएगा 180 माइनस थीटा। ओके, ये वाला एंगल 180 माइनस थीटा। ठीक है, अब एंगल ये वाला है तो ऑब्वियस हम जो ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे वो ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस पर। ठीक है, इस तरह से ये वाला पॉइंट ए डैश और ये वाला पॉइंट है बी डैश। क्लियर है? चलो अब फॉर्मूला फाइंड करते हैं। सबसे पहले साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल, फॉर्मूला याद है साइन का, दैट इज y अपॉन आर। राइट, y अपॉन आर। तो यहाँ पे y एक्सिस पे तो कुछ नहीं दिख रहा, राइट, बट अगर हम देखो ये ए डैश बी डैश, इसको अगर हम इस तरह से खींचेंगे ना, ओके, यहां तक, ओके, तो ये एग्जैक्टली y पे आ जाएगा। तो इसका मतलब हम y इक्वल्स टू ए डैश बी डैश ले सकते हैं, तो ले लो यार, किसने रोका है। ओके, ए डैश बी डैश अपॉन आर, आर मतलब रेडियस, जो यहाँ पे ओ ए डैश है, ओ ए डैश। ओके, इज इक्वल्स टू, फिर से एक बार, ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, इनको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, वो कॉन्ग्रुएंट है तो है। ओके, तो देखो अब ए डैश बी डैश ये बन जाएगा ए बी। ओके, ए बी एंड अपॉन ओ ए डैश मतलब ये हो जाएगा ओ ए। सो इज इक्वल्स टू, अब इस ट्राइंगल में ए बी अपोजिट साइड है थीटा की, और ओ ए क्या है, हाइपोटेनस है। सो अपोजिट बाय हाइपोटेनस, पता है सबको साइन थीटा होता है। ओके, साइन थीटा, राइट। अब यहाँ पे ये पॉजिटिव ही रहेगा, क्यों पॉजिटिव रहेगा, बिकॉज y जो होता है वो पॉजिटिव ही होता है। ठीक है ना, कहाँ पे, सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो सेकेंड में y पॉजिटिव ही होता है, इसलिए ये फॉर्मूला यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा माइनस साइन ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो साइन 180 माइनस थीटा इक्वल हमें मिला प्लस साइन थीटा, दैट्स इट। अब हम सेकेंड फाइंड करेंगे कॉस 180 माइनस थीटा। ओके, इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या आता है, एक्स अपॉन आर। अब यहाँ पे हमें ये बात ध्यान रखनी होगी कि सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस जो होता है वो निगेटिव होता है, तो यहाँ पे अब एक्स्ट्रा एक्स, सॉरी माइनस साइन आ जाएगा। ठीक है, माइनस साइन। और अब देखो एक्स इक्वल्स टू हम यहाँ पे लेंगे ओ बी डैश, सो ओ बी डैश अपॉन आर, तो सेम ही है यार। ओके, ओ ए डैश इज इक्वल्स टू, तो इस पहले वाले ट्राइंगल में ओ बी डैश करस्पॉन्डिंग टू ओ बी, सो ये ओ बी अपॉन ओ ए इक्वल्स टू, ओबी जो है वो एडजेसेंट साइड है थीटा की, और ओ ए हाइपोटेनस है, तो एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेनस क्या हो जाएगा कॉस थीटा। ओके, बट ये माइनस साइन हम लेना भूल गए, यहाँ पे माइनस साइन, यहाँ पे माइनस साइन, तो यहाँ पर भी माइनस साइन कंटिन्यू आ जाएगा। ठीक है, ये मिल गया हमें कॉस 180 माइनस थीटा, दैट इज माइनस कॉस थीटा। क्लियर है सबको? ठीक है, अब हम पढ़ेंगे tan 180 माइनस थीटा, एंड एज यूजुअल हमें अब डायग्राम देखने की जरूरत नहीं है, उसको भूल जाओ। क्या करेंगे, साइन बाय कॉस करेंगे, तो साइन 180 माइनस थीटा अपॉन कॉस 180 माइनस थीटा, बस यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो। साइन 180 माइनस थीटा इक्वल है साइन थीटा। ओके, और कॉस 180 माइनस थीटा इक्वल क्या है, माइनस कॉस थीटा।
ओके, सो देखो यहाँ पे माइनस साइन एज इट इज, अब साइन बाय कॉस ये फॉर्मूला होता है tan का, तो ये आ गया tan थीटा। ओके, सो tan 180 माइनस थीटा इक्वल हमें क्या मिला फॉर्मूला, वो मिला माइनस tan थीटा। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। तो अब बाकी तीनों फॉर्मूले आप गेस कर सकते हो, ठीक है ना। तो cot 180 माइनस थीटा इक्वल क्या मिलेगा बताओ, बहुत ही सिंपल है। जैसे tan, अगर ये माइनस tan मिला तो cot 180 माइनस थीटा क्या मिलेगा, माइनस cot थीटा मिलेगा। ठीक है ना, चेंज नहीं करना है, cot cot होएगा। जैसे tan tan है, cos cos है, sin sin ही है, तो cot भी cot ही होगा, बस निगेटिव पॉजिटिव हमें याद रखना है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे tan नेगेटिव है तो इसका रेसिप्रोकल भी क्या होगा, नेगेटिव ही होगा। देन उसके बाद sec, ओके, 180 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू, अब cos का रेसिप्रोकल है sec, ओके, और यहाँ पे ये माइनस कॉस थीटा है, तो ये आ जाएगा माइनस सेक थीटा। और लास्ट वन है कोसेक 180 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू, देखो साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है, तो कोसेक 180 माइनस थीटा इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, प्लस साइन थीटा यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस कोसेक थीटा। क्लियर है, आ गए फॉर्मूले। ओके, अब और एक पढ़ेंगे जो है 180 प्लस थीटा। ठीक है, सो एज यूजुअल हमारा जो फर्स्ट ट्रायंगल है उसको हम ड्रॉ करेंगे सबसे पहले। ओके, इस तरह से ओ, और ये परपेंडिकुलर ए बी, ठीक है, ए और बी, और ये वाला एंगल थीटा, ये हो गया ट्रायंगल कंप्लीट। अब ड्रॉ करेंगे 180 प्लस थीटा। ठीक है, तो स्टार्टिंग फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो ये आ गए हम 90, उसके बाद ये 180, और आगे प्लस थीटा, मतलब हमें आगे जाना है। ठीक है ना, पीछे नहीं आना है, आगे जाना है थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, इस तरह से यहां तक आके रुकेंगे और ये ड्रॉ करेंगे, तो ये वाला एंगल है 180 प्लस थीटा। ओके, ये इंटायर एंगल, तो ऑब्वियस हमें ट्रायंगल ड्रॉ करना होगा एक्स एक्सिस पर। ठीक है, देखो ये पॉइंट ए, तो यहाँ पे ये बन जाएगा ए डैश, और ये आ जाएगा बी डैश। क्लियर है, ये हो जाएगा थीटा, बिकॉज यहां तक 180 है और ये आगे थीटा। ठीक है, थीटा। क्लियर, सो अब फाइंड करेंगे साइन 180 प्लस थीटा और कॉस 180 प्लस थीटा। सो सबसे पहले साइन 180 प्लस थीटा इज इक्वल, ओके, तो एज यूजुअल क्या फॉर्मूला है साइन का, दैट इज y बाय आर, y अपॉन आर। ओके, बट अब एंगल कहां पे है, वो थर्ड क्वाड्रेंट में है, समझ रहे हो। तो अब थर्ड क्वाड्रेंट में y यहाँ पे ये वाला निगेटिव है, ठीक है ना, निगेटिव। अब y की जगह पे हम लिखेंगे क्या, ऑब्वियस, अगर हम a डैश b डैश को इस तरह से पे खींचेंगे, ओके, यहाँ पे, तो ये आ जाएगा y एक्सिस पर, तो इसका मतलब y इक्वल्स टू हम लिखेंगे a डैश b डैश, बट कैसे, निगेटिव, बिकॉज थर्ड क्वाड्रेंट में y निगेटिव होता है, राइट। ओके, सो ये माइनस a डैश b डैश अपॉन रेडियस इज o a डैश इक्वल्स, अब आ जाएंगे हम फिर से एक बार हमारे फर्स्ट ट्रायंगल पर, राइट। माइनस साइन यहाँ पे एज इट इज, ए डैश बी डैश मतलब ए बी, ओनली डैश निकाल लो यहाँ पे, ए बी अपॉन ओ ए इक्वल्स टू माइनस साइन जैसे का वैसे। ओके, अब ए बी बाई ओ ए यहाँ पे, राइट। देखो ए बी थीटा की अपोजिट साइड है, ओ ए हाइपोटेनस है, मतलब ये आ जाएगा साइन, बट पॉजिटिव और निगेटिव, एक्चुअली निगेटिव साइन थीटा, समझे। तो साइन 180 प्लस थीटा इक्वल हमें क्या मिला, माइनस साइन थीटा मिला। उसके बाद कॉस 180 प्लस थीटा इज इक्वल्स टू एक्स बाई आर। एंगल कहां पे, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स कैसा होता है, पॉजिटिव और निगेटिव, ऑफ कोर्स निगेटिव होता है, तो यहां पर भी हम निगेटिव साइन चिपका देंगे। ठीक है, इक्वल्स टू माइनस साइन एज इट इज, ए डैश बी डैश ऊपर था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो एक्स एक्सिस है ना, तो ये आ जाएगा ओ, ओके, ओ बी डैश अपॉन ओ ए डैश इज इक्वल्स टू माइनस साइन जैसे का वैसे, ठीक है, ओ बी डैश, तो ये हो जाएगा ओ बी अपॉन ओ ए। अब ध्यान से देखो, ओ बी जो है इस ट्राइंगल में, फर्स्ट ट्राइंगल में थीटा की एडजेसेंट साइड है, और ओ ये हाइपोटेनस, सो एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेनस इक्वल्स टू हमें मिलेगा कॉस थीटा, और ये माइनस साइन याद है, सो ये माइनस कॉस थीटा मिल गया, कॉस 180 प्लस थीटा भी। अब फाइंड करेंगे tan,
सो tan 180 प्लस थीटा इक्वल साइन 180 प्लस थीटा बाय कॉस 180 प्लस थीटा, राइट? तो साइन 180 प्लस थीटा कितना है? यह है माइनस साइन थीटा, सो माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस 180 प्लस थीटा, उसकी वैल्यू क्या है? माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा, माइनस माइनस प्लस, और साइन बाय कॉस क्या आता है? tan थीटा आता है। ये मिल गया tan 180 प्लस थीटा इक्वल्स टू, हमें tan थीटा मिल गया। अब बाकी तीन फॉर्मूले हम गेस कर सकते हैं, ठीक है? कैसे? tan का रेसिप्रोकल cot, सो cot 180 प्लस थीटा इज इक्वल, इस tan का रेसिप्रोकल क्या होगा? cot ही होगा, और वो भी पॉजिटिव होगा बिकॉज ये tan पॉजिटिव है। क्लियर हो गया? अब देखो इसका रेसिप्रोकल लेके हम cos का रेसिप्रोकल sec, तो sec 180 प्लस थीटा, इसकी वैल्यू इक्वल माइनस cos थीटा है, राइट? तो माइनस साइन एज इट इज, इसका रेसिप्रोकल sec थीटा। और लास्ट वाला गेस करो आप, कोसेक 180 प्लस थीटा इक्वल्स टू क्या आ गया? माइनस कोसेक थीटा, माइनस कोसेक थीटा। ओके, और ये मिल गए हमें सारे फॉर्मूलेज। एक्चुअली सारे नहीं मिल गए, ठीक है ना? कितने फॉर्मूले फाइंड कर सकते हैं हम? ओके, देखो हमने क्या क्या फाइंड किया। 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा। उसके बाद हम 270 प्लस माइनस थीटा, 360 प्लस माइनस थीटा, 540 प्लस माइनस थीटा। आई थिंक ये कहीं रुकेगा नहीं रे, ठीक है ना? ये इन्फिनिटी तक जाएगा, इन्फिनिटी प्लस माइनस थीटा, राइट? अब अगर हम इतने सारे एंगल्स अगर ढूंढते बैठेंगे तो पूरी जिंदगी यहीं पे निकल जाएगी, ठीक है? तो नहीं ढूंढेंगे, या फिर स्टॉप कर देंगे, ठीक है? स्टॉप इट। जस्ट वन सेकेंड, इसे क्लियर करने दो पहले। ओके, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? अगर हम इसको अगर तुम समझ गए तो आपको कोई फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है? अब जो हमने पिछले जो फॉर्मूले पढ़े थे, अलाइड एंगल्स फॉर्मूले, ठीक है ना? 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 180 प्लस माइनस थीटा, वो सारे फॉर्मूले थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। इसको रट्टा नहीं मारना है, रट्टा मार के अगर याद करोगे तो फिर कुछ याद नहीं आएगा आपको, ठीक है ना? बिकॉज रट्टा मार के याद करने के लिए कोई चार पांच फॉर्मूले नहीं है, इन्फिनिटी फॉर्मूला है, ठीक है? तो रट्टा नहीं मारना है। करना क्या है, बस एक ट्रिक याद रखनी है। देखो पहली ट्रिक है, ओके, अगर आपका कोई रेशो होता है, ठीक है ना? ट्रिगोनोमेट्रिक रेशो, ओके, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशो, टी रेशो, ओके, और ब्रैकेट में 90, और अगर 90 का ऑड मल्टीपल है और आगे प्लस माइनस थीटा है, ठीक है? तो इक्वल क्या होगा? ये रेशो जहां पे जो भी होगा ना उसको हम चेंज करेंगे, चेंज द रेशो, चेंज द रेशो। समझे? नहीं समझे डोंट वरी, समझा दूंगा, ठीक है ना? टेंशन मत लेना। मान लो कि यहाँ पे साइन है, साइन थीटा, और आगे क्या है? 90 का ऑड मल्टीपल। ऑड मल्टीपल मतलब आपको ऑड नंबर्स तो पता है, जैसे कि 1, 3, 5, 7, ओके, एंड एक्सेट्रा। तो 90 इंटू 190 होता है, 90 इंटू 3 270 आ जाएगा। ये होते हैं ऑड मल्टीपल्स, ठीक है? जैसे कि 90 इंटू 1 90 का ऑड मल्टीपल है, देन 90 इंटू 3 270, 90 का ऑड मल्टीपल। उसके बाद 90 इंटू 5 ये ऑड मल्टीपल होगा, 90 इंटू 7 ये ऑड मल्टीपल होगा, ठीक है? तो सपोज मान लो कि यहाँ पे 90 इंटू 5 है, मतलब क्या होगा? 5 इंटू 0 0, और 9 5 जार 45, ओके, सो 540, सॉरी 450। और यहाँ पे प्लस माइनस थीटा है, या तो प्लस थीटा होगा या फिर माइनस थीटा होगा, ओके, डोंट वरी अबाउट दैट। इज इक्वल्स टू, करना क्या है हमें? हमें रेशियो को चेंज करना है। चेंज करना है मतलब आपको पता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स फार्मूले, साइन कॉस में होगा कन्वर्ट, और कॉस साइन में कन्वर्ट होगा, टैन कॉट में और कॉट टैन में, सेक कोसेक और कोसेक सेक, ओके? तो साइन जो है वो कॉस में यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा। इसका डायरेक्टली आंसर हम लिखेंगे कॉस थीटा, ओके? साइन 450 प्लस थीटा, या फिर माइनस थीटा भी रहेगा, तो भी हम यहाँ पे लिखेंगे कॉस थीटा। अब इसके आगे जो साइन होगा ना वो डिपेंड करेगा कि ये एंगल किस क्वाड्रेंट में है, ठीक है? उस पर, ठीक है? तो चलो और एक एग्जांपल लूंगा मैं, जैसे फॉर एग्जांपल, ओके, फर्स्ट लेट मी क्लियर दिस वन, ओके, लेट मी क्लियर दिस वन, ओके। सपोज यहाँ पे कॉस थीटा है,
और हमें क्या लेना है, ऑड मल्टीपल, राइट, ओके। तो मान लो कि 90 इंटू थ्री 270 होता है, 270 प्लस और माइनस, ओके। अब यहाँ पे प्लस लो माइनस लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलो यहाँ पे लेंगे प्लस, हम प्लस थीटा, ओके, इज इक्वल्स टू, अब ये ऑड मल्टीपल है, 270 90 का ऑड मल्टीपल है, तो कॉस जो है वो साइन में चेंज हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आंसर डायरेक्टली साइन थीटा, साइन और ये थीटा। यहाँ पे जो भी एंगल होगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे, अगर यहाँ पे 45 है तो ये साइन 45 आ जाएगा, अगर ये 30 है तो साइन 30 हो जाएगा, अगर ये 60 है तो ये साइन 60 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो एंगल है वो सेम यहाँ पे लेना है। अब यहाँ पे साइन कौन सा होगा, प्लस और माइनस, वो डिपेंड है कि 270 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में है, राइट। अब देखो, आई होप आपको शॉर्टकट ट्रिक पता होगी, ठीक है ना। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट, राइट। आपने वो याद किया होगा 10th क्लास में, ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी, राइट। नहीं है तो और एक इसका शॉर्टकट है, आलू समोसा टिक्की छोला, आलू समोसा टिक्की छोला, ठीक है ना। इसको याद रखना, शॉर्टकट है, बहुत बहुत ही फनी है, ठीक है। तो देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आलू, आलू मतलब ए, यहाँ पे सारे के सारे पॉजिटिव होते। सेकेंड क्वाड्रेंट में ये देखो समोसा, समोसा मतलब यहाँ पे हम लेंगे साइन, तो साइन और साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, तो साइन और कोसेक पॉजिटिव होंगे। यहाँ पर टिक्की, टिक्की का इनिशियल टी है और टी मतलब टैन, तो टैन और टैन का रेसिप्रोकल कॉट, वो दोनों पॉजिटिव होंगे। और बाद में आता है ये सी, सी मतलब कॉस, और कॉस का रेसिप्रोकल सेक, तो यहाँ पे कॉस और सेक पॉजिटिव है, ठीक है। अब देखो ये एंगल कहाँ पे आता है, 270 प्लस थीटा, तो देखो यहां से स्टार्ट करेंगे, 90 180 270, और प्लस थीटा मतलब आगे जाना है फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है ना। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस जो है वो पॉजिटिव होता है, इसका मतलब ये आ जाएगा पॉजिटिव साइन थीटा, समझ गए। और एग्जांपल लेंगे, ठीक है, डरो मत। साइन, ओके, यहां पे हम लेंगे 270 माइनस थीटा लेंगे अब, ठीक है। देखो अब यहाँ पे एक बात तो फिक्स है कि 270 90 का ऑड मल्टीपल है, 90 इंटू थ्री है ये, ठीक है ना, 90 इंटू थ्री, तो ये ऑड मल्टीपल है, इसका मतलब हमें चेंज करना है, साइन कॉस में चेंज हो जाएगा, कॉस थीटा, ओके, डायरेक्टली कॉस थीटा लिख दो, यहाँ पे लिख दिया। अब साइन कौन सा रहेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, ये डिपेंड करेगा कि 270 माइनस थीटा कहाँ पे, देखो ये 90 प्लस 180 और ये 270 यहाँ पे आ जाएगा। अब माइनस थीटा है मतलब हमें पीछे आना है, माइनस थीटा, ठीक है। तो ये आ जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, इन दोनों को छोड़ के बाकी सारे निगेटिव होते हैं, मतलब साइन भी निगेटिव होगा, तो ये आ जाएगा निगेटिव कॉस थीटा, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। उसके बाद आपको अब ये फॉर्मूले फाइंड करने की जरूरत है ही नहीं है, ठीक है ना, ये आपको ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, ठीक है। तो चलो ये तो हो गया ऑड के लिए, अब हम पढ़ेंगे इवन का क्या है, ठीक है। तो एक 1 सेकेंड कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। तो सेकंड है टी रेशियो, मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, और अगर यहाँ पे 90 इंटू इवन नंबर है, मतलब 90 का इवन मल्टीपल है और आगे प्लस और माइनस थीटा है, तो इक्वल, हमें रेशियो चेंज करना नहीं है, सेम रखना है, ठीक है ना, सेम रेशियो, सेम रेशियो, मतलब साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा, टैन का टैन, कॉट का कॉट, सेक सेक, कोसेक और कोसेक, ठीक है, सेम रखना है। तो देखो एग्जांपल लेंगे हम यहाँ पे, सपोज साइन थीटा, एक्चुअली नॉट थीटा, ओके, 90 इंटू कोई भी इवन नंबर लेना है, जैसे कि इवन नंबर मतलब जीरो भी इवन नंबर होता है, तो 0 2 4 6 8 एक्सेट्रा, ओके। सो 90 इंटू टू ले लो, 90 इंटू टू, ओके। सो 90 इंटू टू मतलब यहाँ पे आ जाएगा 180, और आगे प्लस माइनस थीटा, तो सबसे पहले लेंगे प्लस थीटा, इज इक्वल, अब देखो 180 90 का इवन मल्टीपल है, तो रेशियो क्या करना है, सेम रखना है, यहाँ पे साइन है तो यहाँ पर भी आ जाएगा साइन, और ये छोटा एंगल थीटा है तो यहाँ पर भी थीटा आ जाएगा। अब बस बात रहेगी प्लस और माइनस की, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो ये एंगल कहाँ पे है, ढूंढो, 180 प्लस थीटा, देखो यहाँ पे आ गया 90, उसके बाद 180 प्लस थीटा है, मतलब हम जाएंगे थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है ना, प्लस है तो आगे जाएंगे थर्ड, और थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे निगेटिव होते हैं, तो साइन भी निगेटिव आ जाएगा, तो यहाँ पर माइनस साइन थीटा। और एक एग्जांपल लेंगे हम, जैसे कि कॉस, ओके, कॉस 180 माइनस थीटा,
इज इक्वल्स टू, ओके। तो देखो अब यहाँ पे cos 180 माइनस थीटा है, तो cos का cos ही रहेगा, बिकॉज 180 जो है वो इवन मल्टीपल है। या प्लस और माइनस साइन बाइनरी रहेगा, ठीक है ना, यहाँ पे प्लस हो माइनस हो, एक्चुअली प्लस और माइनस साइन बस इसकी हेल्प बस ये होगी कि हमें एंगल किस क्वाड्रेंट में है इसको आइडेंटिफाई करने के लिए प्लस और माइनस साइन हेल्प करेगा, बाकी उसका कोई मायने नहीं रखता, ठीक है। तो देखो cos 180 इवन मल्टीपल है तो cos का cos, ये आगे छोटा एंगल थीटा है तो यहाँ पे थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे साइन कौन सा होगा वो डिपेंड करेगा कि 180 माइनस थीटा कहाँ पे है। देखो 90, ये 180, अब माइनस है तो मतलब हम जाएंगे पीछे, ठीक है ना, पीछे मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में देखो यहाँ पे आलू समोसा टिक्की छोला, तो यहाँ पे समोसा का यस, और यस मतलब साइन, मतलब यहाँ पे साइन और कोसेक पॉजिटिव है सेकंड क्वाड्रेंट में, ओके। तो कॉस तो निगेटिव आएगा, अगर कॉस निगेटिव मतलब इसका अगला फॉर्मूला भी क्या होगा, निगेटिव आ जाएगा, तो माइनस कॉस थीटा। क्लियर है, बहुत ही सिंपल है, बस आपको याद रखना है कि यहाँ पे जो एंगल दिया है, ठीक है ना, ये कौन सा मल्टीपल है, ऑड है या इवन है। अगर ऑड मल्टीपल है तो रेशो चेंज करो और देखो कि एंगल किस क्वाड्रेंट में है, उसके हिसाब से हम यहाँ पे आगे प्लस और माइनस साइन लगे। अगर इवन मल्टीपल है तो रेशियो सेम रखना है और चेक करना है कि एंगल किस क्वाड्रेंट में है, ठीक है, उस हिसाब से हम यहाँ पे साइन लेंगे प्लस और माइनस। एक बार आप अगर आपने प्रैक्टिस कर ली ना तो एंगल किस क्वाड्रेंट में ये आइडेंटिफाई करने के लिए आपको इस डायग्राम की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है, आप ऑटोमेटिकली समझ जाओगे कि एंगल किस क्वाड्रेंट में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आगे है रिलेशन बिटवीन 270 माइनस थीटा एंड थीटा, ओके। अब आई थिंक यहाँ पे हमें सर्कल ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो चलो अब यहाँ पे हम ट्रिक यूज करेंगे। तो सबसे पहले टाइन 270 माइनस थीटा, देखो जरा 270 कौन सा मल्टीपल है, इवन या ऑड है। अब यहाँ पे देखो लास्ट में जीरो, तो इसका मतलब ये मत बोल देना कि सर ये तो इवन नंबर है ना, कि ये पूरा नंबर तो इवन है, लेकिन ये 90 का कौन सा मल्टीपल है, एक्चुअली ये 90 इंटू थ्री आता है, राइट। 270 मतलब 90 इंटू थ्री आता है, तो ये थ्री ऑड नंबर है, इसका मतलब 270 90 का ऑड मल्टीपल है, ओके। और ऑड मतलब हमें रेशियो चेंज करना है, साइन को कॉस में कन्वर्ट करेंगे, और ये छोटा एंगल थीटा है तो आंसर आ जाएगा कॉस थीटा, ठीक है। अब 270 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में आ जाएगा, 270 मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस, माइनस थीटा मतलब पीछे जाएंगे, तो ये आ जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट के अलावा बाकी सारे निगेटिव होते हैं, ओके। तो ये आ जाएगा माइनस कॉस थीटा, ओके। जस्ट वन सेकेंड, देखो ये आलू समोसा टिक्की छोला, ओके। तो ये 270 माइनस थीटा मतलब कहाँ पे, थर्ड क्वाड्रेंट में, राइट। और थर्ड क्वाड्रेंट में देखो ये टी यहाँ पे, तो टैन और कॉट पॉजिटिव बाकी सारे निगेटिव, मतलब ये साइन भी निगेटिव होगा, तो साइन निगेटिव मतलब उसका आंसर भी निगेटिव होगा, ओके। देन कॉस 270 माइनस थीटा, ऑफ कोर्स साइन चेंज करना है, ओके, मतलब रेशियो चेंज करना है, तो कॉस आ जाएगा साइन में और ये थीटा, ठीक है। अब 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस भी निगेटिव होता है तो ये माइनस साइन थीटा। उसके बाद tan 270 माइनस थीटा, tan हो जाएगा कॉट में कन्वर्ट तो इक्वल कॉट थीटा आ जाएगा। अब यहाँ पे tan पॉजिटिव है थर्ड क्वाड्रेंट में तो ये पॉजिटिव कॉट थीटा, ओके। और अगर आप इन दोनों का डिवीजन करोगे, देखो यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा कॉट थीटा, ठीक है। उसके बाद कॉट 270 माइनस थीटा इक्वल आ जाएगा tan थीटा, देन उसके बाद sec 270 माइनस थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो sec यहाँ पे निगेटिव है तो ये मतलब माइनस sec थीटा, एक्चुअली हमें कन्वर्ट करना, ओके, ये कोसेक आ जाएगा, ओके, माइनस कोसेक थीटा, बिकॉज 270 और मल्टीपल है। और लास्ट फॉर्मूला आ जाएगा कोसेक 270 माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस सेक थीटा, ठीक है। आई होप आप ये समझ गए होंगे, ठीक है ना। और प्लस के लिए भी सेम रहेगा, ठीक है। अगर देखो यहाँ पे 270 प्लस थीटा फाइंड करेंगे तो एंगल आ जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। 270 प्लस, तो साइन 270 यहाँ पे डजेंट मैटर, यहाँ पे अगर प्लस भी आ जाएगा ना तो साइन कॉस में ही कन्वर्ट होगा, ठीक है। ये बाकी सारे फॉर्मूले सेम रहेंगे, बस यहाँ पे ये साइंस, ओके, प्लस और नेगेटिव साइन वो चेंज हो जाएंगे, ठीक है। बिकॉज अब एंगल कहाँ पे आ जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में, ओके। तो चलो अब 270 प्लस थीटा के एंगल्स आप फाइंड करो, ओके। 270 प्लस थीटा एंड थीटा ये वाले आप फाइंड करोगे सेम लॉजिक से।
रट्टा नहीं मारना है, ठीक है ना, बहुत ही सिंपल है ये। ओके, अब यहाँ पे थोड़े से आईएमपी मतलब इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है, वो कौन से, निगेटिव एंगल के लिए। ओके, रेशियो का साइन कौन सा रहेगा, नेगेटिव मतलब ऑब्वियस थीटा जो है वो एक्यूट एंगल है यहाँ पे, ठीक है। तो देखो अभी हमें पता है पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। तो पॉजिटिव एंगल जो होता है उसकी डायरेक्शन होती है एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह से, ऊपर वाली, ठीक है ना। और नेगेटिव एंगल क्या होती है, क्लॉकवाइज मतलब नीचे आ जाएगा। तो अगर हम ये माइनस थीटा एंगल ड्रॉ करेंगे तो ये आ जाएगा नीचे। एक्चुअली ये एक्यूट एंगल है ना, तो ये ऑब्वियस 90 से कम होगा, तो ये आ जाएगा माइनस थीटा यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में। ओके, फोर्थ क्वाड्रेंट में, समझ गए। ओके, सो इक्वल्स, अब फिर से सेम लॉजिक, आलू, समोसा, टिक्की, छोला, मतलब ये कॉस और सेक, ये दोनों पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव, राइट। ओके, तो साइन माइनस थीटा, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप सोचोगे तो ये चेंज करना है कि नहीं चेंज करना है, ठीक है। तो क्या मैं साइन माइनस थीटा को साइन 90 इंटू जीरो माइनस थीटा लिख सकता हूँ, आंसर होगा यस, लिख सकता हूँ, ठीक है ना। और लिखेंगे हम, तो 90 इंटू जीरो है यहाँ पे, राइट। अब जीरो इवन है या ऑड है, तो ये इवन नंबर है, तो मतलब जीरो जो है वो 90 का इवन मल्टीपल है। इवन मल्टीपल मतलब साइन का साइन ही रहेगा। और माइनस थीटा, कहाँ पे है ये एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव, सेक पॉजिटिव, बट साइन जो है वो निगेटिव होता है, तो ये माइनस साइन थीटा, क्लियर। उसके बाद कॉस, सेम 90 इंटू जीरो माइनस थीटा, ओके, सो माइनस थीटा। तो कॉस तो पॉजिटिव है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो ये आ जाएगा कॉस थीटा पॉजिटिव। उसके बाद टैन माइनस थीटा, टैन पॉजिटिव है निगेटिव है, ऑब्वियस यहाँ पे निगेटिव है टैन फोर्थ में, तो ये आ जाएगा माइनस टैन थीटा, क्लियर है। अब अगले फॉर्मूले आप गेस करो, कॉट माइनस थीटा क्या होगा, ऑफ कोर्स माइनस कॉट थीटा हो जाएगा। उसके बाद सेक माइनस थीटा क्या होगा, क्या ये माइनस सेक थीटा हो जाएगा, नहीं होगा, ठीक है, बिकॉज सेक यहाँ पे पॉजिटिव होता है, तो ये हो जाएगा प्लस सेक थीटा। और लास्ट में आ जाएगा कोसेक माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस कोसेक थीटा, ये सही है, ठीक है। बस दो वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव है और वो वैल्यू है कॉस थीटा की और सेक थीटा की, ठीक है। अगर इसको याद रखना तो कैसे याद रखोगे आप, बहुत सिंपल है। कॉस जो होता है उसका, कॉस और सेक एक्चुअली क्या दो वैल्यूज, कॉस और सेक। तो अगर कॉस और सेक के एक्यूट एंगल्स निगेटिव होते तो उनकी वैल्यू पॉजिटिव ही होती है ऑलवेज, बाकी सबकी निगेटिव होती है, ठीक है। तो कॉस माइनस थीटा, सेक माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा सेक थीटा, बाकी सब निगेटिव। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो चलो बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे, रिलेशन बिटवीन 360 प्लस थीटा एंड थीटा, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम एक ट्राइंगल ड्रॉ, सॉरी सर्कल ड्रॉ करेंगे। आपको पता है सर्कल जो होता है वो कितने डिग्री का होता है, सही कहा, कितना होता है, 360 डिग्री होता है, ओके, यस, वेरी गुड। ये आ जाएगा वाई एक्सिस और ये हो जाएगा एक्स एक्सिस, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे एक ट्राइंगल बना दिया मैंने, ठीक है। लेट मी चेंज द कलर, ओके। देखो ये वाला ट्राइंगल, वन सेकेंड गाइज, ओके। मान लो ये वाला ट्राइंगल ड्रॉ कर दिया, सपोज ये एंगल 45 डिग्री है, कितना है 45 डिग्री, ठीक है। ओ, ए और ये बी। तो अगर मैं यहाँ पे साइन 45 डिग्री फाइंड करूंगा, एक्चुअली आपको साइन 45 पता है 1/√2 होता है, ठीक है ना। बट अगर 1/√2 को थोड़ी देर हम बाजू में रख देंगे, साइड कर देंगे, तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, ए बी बाई ओ ए मिलेगा, ए बी अपॉन ओ ए, अपोजिट बाय हाइपोटेनस, ठीक है। अब हम फाइंड करेंगे साइन 360 डिग्री प्लस थीटा, इसकी वैल्यू क्या आएगी। एक्चुअली यहाँ पे 45 डिग्री लेंगे, चलो 45 डिग्री लेंगे, ठीक है ना, बिकॉज यहाँ पे हमने 45 डिग्री लिया। तो साइन 360 प्लस 45,
चलो फाइंड करते हैं। पहले तो हम एंगल ड्रॉ करेंगे 360 प्लस 45। चलो हम स्टार्ट करेंगे पॉजिटिव एक्स से, ओके। तो ये देखो, ये आ गए 90 पे, देन 180, देन 270 और ये 360 और प्लस 45 ना, तो फिर से आगे 45 डिग्री, मतलब सेम यहाँ पे आ जाएंगे हम। तो हमें तो सेम एंगल मिला, मतलब सेम ट्राइंगल बन गए यहाँ पे। ओके, वही ट्राइंगल ओ ए भी आ गया। तो मतलब यहाँ पे साइन 360 प्लस थीटा अगर हम फाइंड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, सिर्फ फिर से सेम मिलेगा, ए बी बाई ओ ए बी अपॉन ओ ए। तो वैल्यू तो चेंज हुई ही नहीं। ठीक है। तो इसका सबक आप क्या लोगे, बहुत ही सिंपल है। अगर एंगल में 360 डिग्री आता है तो ये 360 डिग्री किसी काम का नहीं है। ठीक है ना। सपोज मान लो कि यहाँ पे है साइन 360 डिग्री प्लस 60 डिग्री है। ठीक है। तो डायरेक्टली आप इस 360 को उड़ा दो यहां से, और डायरेक्टली क्या लिखना है यहाँ पे, साइन 60 डिग्री। सिंपल है। और एंगल भी पॉजिटिव ही रहेगा। ये डिपेंड करेगा इस पे। ठीक है ना। ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, ये निगेटिव तो फिर निगेटिव आ जाएगा। ठीक है। ये डिपेंड करेगा कि एंगल किस क्वाड्रेंट में आएगा, उस हिसाब से। अगर यहाँ पे cos 360 डिग्री प्लस थीटा है तो 360 को उड़ा दो और डायरेक्टली ले लो cos थीटा। ठीक है। तो 360 प्लस थीटा में 360 किसी काम का नहीं है। ठीक है। अगर चलो मान लो कि यहाँ पे साइन 360 माइनस थीटा है, तो 360 को हटा दो, ये क्या बनेगा, ये बनेगा साइन माइनस थीटा। और हमने अभी पढ़ा है कि माइनस थीटा एंगल कहाँ पे होता है, वो होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, सेक पॉजिटिव होता है, साइन निगेटिव होता है, तो ये बन जाएगा माइनस साइन थीटा। सिंपल बात है। उसके बाद अगर हम लेंगे cos 360 माइनस थीटा, तो 360 उड़ा दो, यहाँ पे बनेगा cos माइनस थीटा। और cos माइनस थीटा यहाँ पे पॉजिटिव होता है, तो ये बनेगा प्लस cos थीटा। ओके, क्लियर है। तो जैसे हम 360 को उड़ाते हैं ना, उसी तरह से हम क्या करेंगे, 360 के मल्टीपल्स को भी उड़ाएंगे। ठीक है। जैसे कि लेट मी एक्सप्लेन। ओके, मान लो कि एक एंगल है साइन 720 प्लस थीटा। ठीक है। इक्वल्स टू, अब 720 मतलब ऑब्वियस 90 का कौन सा मल्टीपल है, ये इवन मल्टीपल, तो साइन का साइन ही रहेगा। अब ये एंगल कहाँ पे आ जाएगा, ओके। 720 मतलब आई थिंक ये 360 इंटू टू है। ठीक है ना। तो करना क्या है, बस आपको ये दो राउंड कंप्लीट करना है, और फिर से आपको क्या करना है, थीटा एंगल ड्रॉ करना है। मतलब ये फिर से वही आ जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ओके। तो 720 प्लस थीटा और ओनली थीटा, दोनों एंगल सेम ही है। तो 720 को उड़ा दो और डायरेक्टली लिखो साइन थीटा। आ गया आंसर। ओके। अगर यहाँ पे लिखना मैंने cos 720 प्लस थीटा, ओके, तो क्या करना है, इसको इग्नोर कर दो, डायरेक्ट लिखो cos थीटा। ठीक है। जैसे कि अगर मान लो यहाँ पर जो कोई जनरल आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, अगर साइन है और यहाँ पे 360 इंटू कोई भी नंबर है, ओके, 360 इंटू एन लिखो। एन मतलब हो सकता है कि 1 2 3 4 5 कुछ भी हो। ठीक है। मतलब अगर 360 का मल्टीपल है, जैसे 360 720 और अगला जो भी मल्टीपल होगा वो, ठीक है, और आगे प्लस और माइनस थीटा है, तो आपको क्या 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 करना है यहाँ पे, अगर साइन यहाँ पे प्लस थीटा है तो ये हो जाएगा प्लस साइन थीटा, और अगर साइन माइनस थीटा है तो ये आ जाएगा माइनस साइन थीटा। क्लियर। बहुत ही सिंपल है। ठीक है। चलो अब कुछ क्वेश्चंस ट्राई करेंगे हम। पहला क्वेश्चन है साइन 225 डिग्री। ठीक है। अब ये 360 से छोटा है, तो 225 डिग्री, ओके, तो 90 के मल्टीपल्स तो आपको पता है, 90 180 270। तो जरा इसका नजदीक वाला एंगल देखो कौन सा है, 270 भी है और 180 भी है। ठीक है ना। तो एक काम करो, इसको हम लिखेंगे 180 में कन्वर्ट करेंगे। तो साइन 225 डिग्री को हम लिखेंगे 180, और प्लस कितना होगा, 45 होगा आई थिंक। ओके, यस 45 डिग्री होगा। ठीक है। 180 प्लस 45। तो अब ये वैल्यू फाइंड करनी बहुत ही सिंपल है। 180 इवन है या ऑड है, 90 का इवन मल्टीपल। इवन है तो साइन का साइन एज इट इज, और ये छोटा एंगल कौन सा है, 45 डिग्री, तो ये बन जाएगा साइन 45 डिग्री। अब 180 प्लस 45 कहाँ पे आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, साइन नेगेटिव होता है, तो ये बन जाएगा माइनस साइन 45 डिग्री, इक्वल्स टू माइनस साइन एज इट इज, साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2। ये आ गई वैल्यू। ओके, बहुत ही सिंपल है। उसके बाद cos 330, cos एज इट इज, ओके। तो 330 का नजदीक एंगल कौन सा है,
360 है, राइट, या फिर 270 भी है, दोनों में से कोई भी एक ले लो, डजेंट मैटर, ओके। तो आप 360 ले सकते हो या फिर 270 ले लो। अगर आपने 270 ले लिया तो ये बन जाएगा 270 प्लस कितना, 60 डिग्री। और अगर आपने 360 लिया तो ये बन जाएगा 360 माइनस 30 डिग्री। ठीक है, क्लियर है। तो दोनों में से आप कोई भी एक ले लो, आंसर तो सेम ही आएगा। ठीक है, तो चलो हम लेंगे ये वाला लेंगे, 270 माइनस 60, सॉरी प्लस 60, 270 प्लस 60 इक्वल्स, अब 270 90 का ऑड मल्टीपल है। ऑड मल्टीपल मतलब हमें रेशियो चेंज करना है, कॉस हो जाएगा साइन में कन्वर्ट, ये छोटा एंगल 60 तो यहाँ पे 60 एज इट इज। अब 270 प्लस 60 कहाँ पे आता है, 270 आ जाएगा निगेटिव वाई पे, और प्लस 60 मतलब हम आगे जाएंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है ना। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव ही आ जाएगा, इक्वल्स साइन 60 रूट 3/2। ठीक है, आप चाहो तो ये वाला एंगल भी ट्राई कर सकते हो, चलो ट्राई करेंगे। कॉस 330 इक्वल हम लिखेंगे 360 माइनस 30, 360 माइनस 30 डिग्री, ओके, इक्वल्स टू। अब देखो यहाँ पे 360 मतलब इवन मल्टीपल है, और मैंने कहा है कि अगर 360 और 360 के मल्टीपल्स आते हैं तो इनको डायरेक्टली कैंसिल कर दो और डायरेक्टली लिख दो यहाँ पे कॉस माइनस 30। ठीक है ना, अब माइनस 30 है और आगे कॉस है, मतलब ये एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में, राइट ना, माइनस 30 नीचे आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, ओके। सो फोर्थ में कॉस पॉजिटिव होता है, तो ये बनेगा कॉस 30 पॉजिटिव 30, और कॉस 30 कितना होता है, √3/2 होता है, सेम आंसर, ओके। इसका मतलब देखो, आप नजदीक का कोई भी एंगल लेना और किसी भी एंगल में कन्वर्ट कर दो, आपका आंसर तो सेम ही आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे tan 150 है, तो 150 को देखो हम 90 प्लस 60 भी लिख सकते हैं, या फिर 180 माइनस 30 भी लिख सकते हैं, ओके। तो चलो लिखो 180 माइनस 30, ओके, इक्वल 180 इवन मल्टीपल है, तो tan का tan रहेगा, 30 डिग्री एंगल है यहाँ पे तो 30। अब 180 माइनस 30, 180 आ गए ऑन नेगेटिव एक्स एक्सिस, उसके बाद माइनस 30, तो हम क्या जाएंगे, पीछे जाएंगे सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो ये एंगल आ जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, देखो इस तरह से, ये 180 और माइनस 30, तो पीछे आ जाओ सेकंड में, और सेकंड में tan निगेटिव होता है, बिकॉज सेकंड में देखो ऑल और आलू समोसा टिक्की छोला, सेकंड में साइन पॉजिटिव है, tan थर्ड में पॉजिटिव है, मतलब सेकंड में निगेटिव होगा, तो ये निगेटिव tan 30, सो माइनस tan 30 1/√3। या फिर आप 150 को 90 प्लस 60 भी तो लिख सकते हो, चलो चेक करेंगे हमारा आंसर सही आता है या गलत आता है। ठीक है, तो देखो अब tan 90 प्लस 60 है, 90 मतलब ऑड मल्टीपल है, तो tan हो जाएगा कॉट में कन्वर्ट, एंगल 60 तो 60, 90 प्लस 30 कहाँ पे, ये 90, उसके बाद आगे 60, तो मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में tan निगेटिव होता है, तो ये माइनस tan 60, माइनस एज इट इज tan 60 की वैल्यू सेम होती है 1/√3, सेम आंसर आ गया। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे, ओके। तो चलो अब ये वाला सॉल्व करेंगे, क्या ही है, ठीक है ना। अब देखो, अगर एंगल 360 के ज्यादा आता है, अबव आता है, तो यहाँ पे सोचो कि अगर हम इसको 360 में या फिर 360 के मल्टीपल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं। ठीक है, तो सोचो, तो 360 के मल्टीपल्स क्या है, 360 है, उसके बाद सेकंड आ जाएगा 270, फिर थर्ड क्या आ जाएगा, 360 इंटू 3 करेंगे तो ये देखो 6 3 जार 18, 1 कैरी यहाँ पे, 9 प्लस 1 10, और ये 0, ओके। ये थर्ड मल्टीपल है 360 का। तो अगर ये वाले एंगल्स हम यहाँ पे लिखते तो इसको डायरेक्टली कैंसिल करना है और अगला एंगल कंटिन्यू करना है। ठीक है, तो देखो 765 और 765 मतलब आई थिंक 1 सेकंड, या 270 नहीं है, ओके। यहाँ पे 720 आ जाएगा सेकंड मल्टीपल, गलती से उल्टा पुल्टा लिख दिया मैंने, ये 720 आ जाएगा। ठीक है, तो 720 के नजदीक है। ठीक है, तो हम 765 को लिखेंगे, ये साइन एज इट इज, पहले साइन ब्रैकेट में 720 और आगे 65 ना, तो ये प्लस 45 हो जाएगा। 720 मतलब 360 का मल्टीपल है, डायरेक्टली कैंसिल मार दो और साइन 45 लिख दो,
साइन 45 1/√2, ये आ गई वैल्यू। अगला एंगल कौन सा है? कोसेक -1410। ठीक है, तो चलो एक काम करेंगे, हम फोर्थ मल्टीपल फाइंड करेंगे 360 का। 360 इंटू फोर कितना आता है? 0। यहाँ पे 4 6 जार 24, 2 कैरी, 4 3 जार 12, 12 प्लस 2 14। ओके, सो 1440। ऑब्वियस, ये दोनों नंबर नजदीक है। ठीक है, 1440, तो ये आ जाएगा कोसेक। ओके, वन थिंग, जैसे आप यहाँ पे 370 या फिर 360 और उसके मल्टीपल्स कैंसिल करते हो ना, वैसे हम यहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं। ठीक है ना, तो क्या करना है, यहाँ पे लिख दो 1440 लिख दो। जैसे कैंसिल करने के बाद हमारा आंसर सेम आता है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता ना। तो वैसे अगर हम 360 और उसके मल्टीपल ऐड भी कर देंगे या फिर सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखो, हमने ये वाला एंगल यहाँ पे ऐड कर दिया और ये वाला एंगल हम आगे लिखेंगे कंटिन्यू एज इट इज। ओके, -1410। ओके, सो इज इक्वल टू, सब्ट्रैक्शन करो दोनों की, आई थिंक ये 30 डिग्री आ जाएगा, तो ये मिलेगा कोसेक 30 डिग्री। और कोसेक 30 की वैल्यू क्या होती है? अगर आपको साइन 30 पता है, साइन 30 1/2 होता है, तो उसका रेसिप्रोकल ले लो, कोसेक 32 आ जाएगा। हो गया, सिंपल है। ओके, ये आ गया 2। उसके बाद अब ये थर्ड क्वेश्चन, क्या यहाँ पर 1710। ओके, सो कॉस, यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, 1800 ये वाला एंगल ऐड करेंगे। ओके, और ये वाला हम लिखेंगे एज इट इज 1710। अब ये ऐड क्यों किया? बिकॉज ये जो एंगल है ना, ये 360 का मल्टीपल है। ओके, आई थिंक 360 इंटू 5 आ जाएगा, 360 इंटू 5। ओके, 1800। ओके, -1710। तो सब्ट्रैक्शन करो यहाँ पे, इक्वल्स टू, ये आ जाएगा कॉस, इन दोनों की सब्ट्रैक्शन आ जाएगी 90 डिग्री, तो ये आ जाएगा कॉस 90। और कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है भाई? ओके, कॉस 90 होता है 0। ओके, यस, 0 ही होता है। ओके, बिकॉज कॉस 0 1 होता है, तो कॉस 90 0 होता है, ये आ गया 0। समझे? सो गाइज, आई होप आप समझ गए होंगे। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जो मेरे पिछले वीडियोस थे, ओके, वो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हो। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगले वीडियो में। ओके, सो टेक केयर एंड बाय बाय।